हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु शर्मा। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का मास और वेट कैसे मेजर किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मास किसे कहते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड इट, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है वो उसका क्या कहलाता है, मास। फॉर एग्जाम्पल, ए टेबल, ए चेयर, ए फुटबॉल एंड एयर, मतलब कि टेबल में भी मास होता है, चेयर में भी मास होता है, फुटबॉल का भी मास होता है और एयर का भी मास होता है। कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास। पेंसिल, जिसका मास दिया गया है 0.0085 किलोग्राम। मोबाइल फोन, एग्जाम्पल के तौर पे इसका मास दिया गया है 0.142 किलोग्राम। बाइसिकल 12 किलोग्राम। कार 1500 किलोग्राम। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब मास के एग्जाम्पल्स हैं। इसका यूनिट होता है किलोग्राम। अब इसके बाद हम देखेंगे वेट क्या होता है, फिर उसके बाद हम इनके मेजरमेंट को देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं कि रेंज और ऑर्डर क्या होते हैं काफी सारे ऑब्जेक्ट्स के मासेस के। हमने यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लिए हैं ऑब्जेक्ट्स और उनके मास यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए एक बार सभी इन मासेस को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 10⁻⁻30 किलोग्राम। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, इसलिए उसका मास होता है 10⁻⁻27 kg। एटम, जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, वो इन दोनों से ज्यादा भारी होगा, उसका मास है 10⁻⁻25 kg। ब्लड सेल का मास होता है 10⁻⁻13 किलोग्राम। रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदे हैं, उनका जो मास होता है वो होता है लगभग 10⁻⁻6 किलोग्राम। ग्रेप्स, अंगूर का जो मास होता है वो होता है 10⁻⁻3 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली। ह्यूमन का जो वजन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻2 यानी 100 किलोग्राम के आसपास माना जाता है ऑन एन एवरेज। ऑब्जेक्ट आगे हमारे पास है, ये बड़े ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे कि एरोप्लेन का मास लगभग 10⁸ किलोग्राम होता है। फिर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं अगर, तो हमारे पास मून है। मून का मास होता है 10⁻23 किलोग्राम। अर्थ का मास है 10⁻25 किलोग्राम। सन का मास है 10⁻30 किलोग्राम और मिल्की वे गैलेक्सी का मास है 10⁻40 किलोग्राम। तो बच्चों, अगर आपको ये टेबल याद करनी हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये सबसे हल्की चीज है इलेक्ट्रॉन, इसका रेंज है मास की 10⁻30 किलोग्राम। और यहाँ पर सन जो है, आप यहाँ तक इसको याद कर सकते हैं, सन तक ये 10⁻30 है और सन पे कितना है 10⁻+30। तो सन जो है सबसे ज्यादा हैवी है और इलेक्ट्रॉन सबसे कम भारी है, मतलब कि सबसे हल्का है। तो -30 से लेकर +30 तक ये हमने यहाँ पर टेबल दिया है और ये एक एक्स्ट्रा गैलेक्सी का भी यहाँ पर वेट दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल है मास के। अब हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास कैसे मेजर किया जाता है। टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज सिंपल बैलेंस मेथड। सिंपल बैलेंस मेथड में क्या होता है, हम एक तराजू लेते हैं और उस तराजू के एक पलड़े में हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है वो डालते हैं और दूसरी साइड पे हम स्टैंडर्ड वेट को रखते हैं। तो स्टैंडर्ड वेट फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर 5 किलोग्राम का वजन रखेंगे स्टैंडर्ड वेट और दूसरी साइड पे पोटैटोज डालते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर आलू डालते चले जाएंगे तो जैसे जैसे क्या होगा कि ये दोनों जब बैलेंस बराबर हो जाएंगे तो हम ये कह देंगे कि ये जो आलू है इनका वजन जो है वो 5 किलोग्राम हो गया है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉमन तरीका है जो कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉमन तरीका है जो कि मार्केट्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक बहुत जरूरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, क्या कि जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का ये कभी भी चेंज नहीं होता है लोकेशन के साथ साथ। जैसे कि आपने धरती पे आलूओं का वजन 5 किलोग्राम मेजर किया है, अब इसको हम धरती से क्या करें, हम इसको स्पेस में ले जाएं, मून पे ले जाएं, फिर हम इन पोटैटोज का अगर वहां पे जाके मास मेजर करेंगे तो 5 किलोग्राम ही होगा। मतलब कि जो मास होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है उसमें ग्रेविटेशन का रोल नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब जो अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको कंसीडर नहीं करता है मास। ठीक है, तो
तो ये क्या है कि जो मास है एक ऑब्जेक्ट का ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये यदि आप इसकी जगह को चेंज कर दें या इवन टेम्परेचर को भी चेंज कर दें तब भी मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है मास मेजर करने का तरीका यूजिंग सिंपल बैलेंस मेथड। अब हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अर्थ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकली weight is equal to product of mass in kilogram and gravitational acceleration g in meter per second square। तो फार्मूला क्या बना इसका, वेट W is equal to mass m in kilogram multiplied by gravitational acceleration g in meter per second square। तो वेट का फार्मूला क्या हुआ, मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ वेट जो है उसको हम बोलते हैं न्यूटन, और न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डस्टर है, इसका हमें वेट निकालना है। तो इसका वेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका मास निकालेंगे। मान लीजिए इसका मास है 1 किलोग्राम, ठीक है, या 100 ग्राम। तो इसका जो है मास हो जाएगा हमारे पास 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसका वेट हो जाएगा न्यूटन्स में। आइए अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं वेट कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज मास m इज 1 किलोग्राम और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट होता है। तो चलिए वेट कैलकुलेट करते हैं। हमें मालूम है वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला है वेट W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। W इज इक्वल टू m इंटू जी। वैल्यू पुट करेंगे, मास की वैल्यू है 1 किलोग्राम और जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 9.8 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन जाता है, न्यूटन। तो आंसर आ जाएगा वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो इसका मतलब यह है कि वेट हमेशा न्यूटन में मेजर किया जाता है और मास हमेशा किलोग्राम में मेजर किया जाता है, जैसे कि आप इस न्यूमेरिकल से अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है, इतनी फोर्स के बराबर होता है जो कि हमें एक्सेलरेट करने के लिए चाहिए 1 किलोग्राम के मास को 1 मीटर पर सेकंड के रेट पर, ठीक है। तो 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर है, ये एक इतनी फोर्स के बराबर है जिससे कि हम 1 किलोग्राम के मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट करवा पाए। अब हम देखते हैं कि मास और वेट में क्या रिलेशन होता है। वेट जो है वो एक तरह की फोर्स है जिसका फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी है, ग्रेविटेशन की तरफ, नीचे की तरफ, तो इसलिए इसको हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो W किसके बराबर हो गया, W बराबर है फोर्स, यानी वेट बराबर है फोर्स, और वो किसके बराबर है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो द ऑब्जेक्ट विद 1 kg मास विल हैव वेट ऑफ 9.8 न्यूटन। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम मास किसके बराबर है, 9.8 न्यूटन के बराबर है। तो 1 किलोग्राम ऑफ मास इज इक्वल टू 9.8 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन जाता है, न्यूटन। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। और लूजली हम ये कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि 1 किलोग्राम जो है वो 10 न्यूटन के बराबर होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम। इसको याद करना ज्यादा आसान है, इस वैल्यू को याद करने में थोड़ा सा ज्यादा एक्सर्शन लगता है। आप इस वैल्यू को काफी आसानी से याद कर सकते हो कि 1 किलोग्राम बराबर 10 न्यूटन, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर है 10 न्यूटन। तो एक एग्जांपल के तौर पे यदि कोई पर्सन है उसका 60 किलोग्राम मास है तो उसका जो है वेट कितना होगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से। तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, तो क्या आ जाएगा 588 न्यूटन। अगर आप ये कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो ये वाला याद कर लीजिए 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो अब यहाँ पर ये सेम न्यूमेरिकल दोबारा देखिए कि 60 किलोग्राम जो है मास वाले व्यक्ति का जो है वेट कितना होगा। तो हम सीधा 60 को
जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेशन जो है समझ सकते हैं मास और वेट के बीच में किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, कि 1 किलोग्राम मास जो है वो लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन न्यूटन्स, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका हमें वेट मेजर करना है न्यूटन में। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। तो हम क्या मानते हैं कि जो वेट जो है आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे मेजर करते हैं, वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूटन्स में। तो बच्चों जो वेट होता है वो वास्तव में क्या होती है, फोर्स होती है जो कि नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, या फिर वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। जो नीचे लगने वाली फोर्स है उसका यूनिट क्या है, न्यूटन। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स with which the object is being attracted towards the center of earth। मतलब कि जो धरती है, धरती का जो सेंटर है, धरती के ऊपर जितने भी चीजें हैं वो सारी सारी क्या हो रही हैं, धरती के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, वो कितनी फोर्स जो है कितने ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी वेट। स्प्रिंग बैलेंस विद न्यूटन स्केल मार्क्ड ऑन इट। ये देखिए ये स्प्रिंग बैलेंस है और इसमें 1 2 3 4 ये क्या है, न्यूटन की स्केल है, 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन। तो स्प्रिंग बैलेंस विद न्यूटन स्केल मार्क्ड ऑन इट इज यूज्ड टू मेजर द वेट। एक स्प्रिंग बैलेंस को यूज किया जाता है जिसकी जो स्केल होती है वो न्यूटन की स्केल होती है, उसको यूज करते हैं हम वेट कैलकुलेट करने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो यूज होता है इसमें। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसको एक हुक से टांग रखा है और ये एक वेट है जिसका हमें जो है वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस पे क्या हो रहा है कि फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, वो फोर्स कितनी है, फोर्स है हमारे पास इसका जो है मास मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लीजिए अगर इसका मास 1 किलोग्राम है तो इस पे नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन लग रही है वो कितनी है, 9.8। तो 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये 9.8 न्यूटन, यानी कि लगभग 10 न्यूटन के आसपास जो है इसको फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ ताकत से खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो क्या है, इसकी वेट की वैल्यू। तो बच्चों इस मेथड से हम वेट मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो बच्चों अभी तक हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि मास क्या होता है, इसको मेजर करने का क्या मेथड होता है, फिर उसके बाद हमने देखा वेट क्या होता है, इसको मेजर करने का क्या मेथड होता है, और इनके ऊपर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए। अब लास्ट में हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस से ही मास और वेट को अच्छे से समझा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं डिफरेंस की। सबसे पहला डिफरेंस है इनकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये मार्कर है, इसके अंदर कितना सामान भरा हुआ है, ये क्या कहलाएगा, इसका मास। वेट को देखते हैं, वेट की डेफिनेशन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कि इस मार्कर पे कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे की तरफ इसको सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींच रही है, तो वो क्या कहलाएगा, इसका वेट। फार्मूला देखते हैं, मास का कोई भी फार्मूला नहीं है लेकिन वेट का फार्मूला है। वेट जो है फोर्स के बराबर है, और फोर्स किसके बराबर है, m इंटू जी के। m क्या है, मास, और g क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता लगता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के। यानी कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के मास को बढ़ा दिया जाए तो उसका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि वेट जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस फार्मूले से भी देख सकते हैं आप, वेट जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइए तीसरा फर्क देखते हैं दोनों में क्या है, यूनिट का। यूनिट जो है मास का क्या होता है, किलोग्राम, और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जिसको हम बोलते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वैल्यू जीरो, मास की वैल्यू जीरो हो सकती है, नहीं। आइए देखते हैं, मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम मास। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो खाली ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसका अपना कुछ मास होगा किलोग्राम में। अगर वो खाली होगा तो उसके अंदर कुछ एयर होगी, एयर के कुछ एटम होंगे, उनका भी मास होता है। ठीक है, और फिर आते हैं वेट पे। वेट जो है वो जीरो हो सकता है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए स्पेस में चले जाते हैं तो वहां पे तो ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाएगी। तो वेट का फार्मूला क्या कहता है, मास इंटू ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वेट भी जीरो हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई होके। ठीक है,
फिर आगे देखते हैं स्केलर या वेक्टर कि मास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है और वेट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि हम बात करते हैं 5 किलोग्राम आलू, 10 किलोग्राम सेब, तो इसमें क्या है हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो जो मास है हमारा ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेट की बात करते हैं, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फोर्स होती है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है, मतलब उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई है। तो यहाँ पर लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पे इसका मतलब डायरेक्शन मेंशन की गई है। इसका मतलब क्या है, वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, मास कभी भी चेंज नहीं होगा लोकेशन चेंज करने पर। मतलब कि मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए आप 5 किलोग्राम मास जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे अर्थ पे मेजर करते हैं, अगर उसको स्पेस में मेजर करेंगे तब भी वो 5 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन वेट जो है ये चेंज हो जाएगा, वेट विल चेंज ऑन अर्थ एंड स्पेस। लास्ट पॉइंट है मेजरमेंट मेथड। मास को मेजर करने के लिए जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था, सिंपल बैलेंस तराजू वाला मेथड यूज किया जाता है, और वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज किया जाता है, जिसकी स्केल जो है वो न्यूटन में होती है। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हमने वेट का कंसेप्ट समझा, मास का कंसेप्ट समझा, उनके यूनिट्स को समझा और उनके मेजरमेंट मेथड्स को देखा हमने। फिर उसके बाद हमने इन दोनों में डिफरेंस को सीखा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और इनके ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल भी किया था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें जो भी कंसेप्ट मैंने बताया आपको मास और वेट के, क्लियर हुए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।